हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं हूं विजय अग्रवाल और आपको उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूं एक्सरसाइज 3.3। तो 3.3 का बेटा पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। तो बेटा 3.3 एक्सरसाइज से पहले 3.1 में हमने पढ़ा था ग्राफिकल मेथड, वहां पर हमने ग्राफ बनाए थे। 3.2 में हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड और 3.3 में हमको पढ़ना पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड। बेटा ये सबसे इजी मेथड है और आपको अगर कोई भी मेथड नहीं दिख रहा हो कि कौन सा मेथड से सॉल्व करना है तो आपको एलिमिनेशन मेथड ही यूज करना है, क्योंकि सबसे इजी है, सबसे आसान है। मीन्स अगर मैंने आपको यहाँ पे लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4, तो बेटा आपको क्या करना है, किसी एक को पकड़ना है, x को या फिर y को। अब x को पकड़ के क्या करना है, इनके जो भी कॉफिशिएंट है उनको बराबर बनाना है। तो देखो x का यहाँ पर कॉफिशिएंट कितना है, x का यहाँ पे कॉफिशिएंट कितना है 1 और यहाँ पे x का कॉफिशिएंट कितना है 2। 1 और 2, अगर हम 1 और 2 का एलसीएम लेते हैं तो 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा बेटा 2। तो बेटा दोनों इक्वेशनों को हमको 2x बनाना है। क्या बोला मैंने, x को पकड़ा 1, x को पकड़ा 2, 1 और 2 का एलसीएम लिया, 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है 2। तो दोनों इक्वेशनों को मुझे 2x और 2x बनाना है। तो देखो यहाँ पे 2x आ जाए, इसके लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, और ये 2x आ जाए, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये तो 2x ऑलरेडी है तो 2x का 2x ही रहे। इसके लिए मुझे क्या करना है, या तो एज इट इज छोड़ दो या 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से करूंगा तो 2 को इससे भी करना पड़ेगा, इससे भी करना पड़ेगा और इससे भी करना पड़ेगा। करें, 2 को x से किया 2x, 2 को y से किया 2y और 2 को 5 से किया 10, 1 को 2x से किया 2x, 1 को माइनस 3y से किया माइनस का 3y इक्वल टू 4। अब बेटा आपकी ये इक्वेशन आ चुकी है। अब मुझे यहाँ पर या तो ऐड करना होता है या फिर सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो देखो 2x को 2x में ऐड कर दिया तो कितना हो गया 4x। मुझे 4x नहीं चाहिए, मुझे x से x काटना है। जिसको मैंने इक्वल बनाया है उसको काटना है तो काटना है तो साइन चेंज करना पड़ेगा। अब साइन चेंज किया है तो इसका भी माइनस है तो प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस। क्या बोला मैंने, 2x से 2x काटना है तो साइन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया और प्लस था तो माइनस हो गया। ये 2x से 2x कट गया, 2y और 3y कितना होता है बेटा 5y, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6। अब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/5, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/5। अब मैं y की वैल्यू कहां पर पुट कर दूंगा, कहीं पर भी पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में कर दो, सेकंड इक्वेशन में कर दो। माना मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, तो फर्स्ट इक्वेशन में जैसे ही पुट किया, रखें x की वैल्यू 6/5 प्लस y इक्वल टू 5। अब प्लस का 6/5 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो y बराबर 5 माइनस 6/5। बेटा एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। 5 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 5, 1 का 5 में दिया, 5 5 जा 25 माइनस 6, तो 25 में से 6 गया 19/5। तो ये थी हमारी x की वैल्यू सॉरी ये y की वैल्यू आ गई और ये हमारी x की वैल्यू आएगी, ये हमारी x की वैल्यू आएगी, क्योंकि मैंने y की वैल्यू पुट करी है यहाँ पर। जैसे ही वैल्यू y की पुट करी तो x की वैल्यू आ जाएगी, 19/5। ठीक है, देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन है हमारा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो बेटा मेथड क्या था, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो पिछली बार मैंने x को इक्वल बनाया था, इस बार मैं y को इक्वल बना के दिखाता हूं। इससे आपको क्या कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर मैं x से x करता रहूंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि x से ही आंसर आता है, लेकिन x से आंसर नहीं आता। x से भी निकालो, y से भी निकालो, आंसर हमेशा सेम आता है। तो यहां पर देखो y का जो कॉफिशिएंट है वो कितना है 4, यहां पे y का कॉफिशिएंट कितना है 2। 4 और 2, अगर मैं 4 और 2 का एलसीएम लेता हूं तो बताओ 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा
4। तो मुझे इसको भी 4y बनाना है, इसको भी 4y बनाना है। अब ये तो ऑलरेडी 4y है तो इसको कुछ भी नहीं करना, 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। और इसको मैं 4y मिल रहा हूँ, इसके लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, सेकेंड इक्वेशन में मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से, है ना। 2 2 जा 4 हो जाएगा, जिससे हमारा 4y का काम हो जाएगा। तो करने मल्टीप्लाई करने पर 1 से किया तो एज इट इज 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 4x माइनस का 4y इक्वल टू 2 2 जा 4। अब देखो हमने x को तो इक्वल बनाया नहीं है, हमने y को इक्वल बनाया है। y को हटाना पड़ेगा तो 4y है माइनस का 4y है। अब बताओ साइन चेंज करने की जरूरत है क्या, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि +4 है और -4 है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। 3x और 4x कितना होता है बेटा, 7x। 10 और 4 कितना होता है, 14। x की वैल्यू 14/7 2, तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 2। x की वैल्यू आ गई 2। अब x की वैल्यू हम कहां पे पुट कर देंगे, हम कर देंगे या तो इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में। करें, इक्वेशन फर्स्ट में कर देते हैं, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। 3 2 जा 6 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कितना हो गया, 10 में से 6 गया 4, और y की वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि 4 में 4 का डिवाइड लग जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 1। समझ में आया बच्चों। अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। तो अब x से भी कर सकते हैं, y से भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों चीज सीख चुके हैं कि आंसर सेम आएगा। तो x का देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, 3x और 9x, यहाँ पे 3 और 9। अगर मैं एलसीएम निकालूं 3 और 9 का, तो एलसीएम ऑफ 3 ऑफ 9 होता है 9। तो मुझे 9 बनाना है सबको, तो इसको भी 9 बनाना है, इसको भी 9। इसको 9 कैसे करूंगा, जब 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको 9 कैसे बनाऊंगा, जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9x माइनस का 15y इक्वल टू 12। 1 से किया 9x माइनस का 2y इक्वल टू 7। अब देखो 9x है, आपको क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज। अगर आपने साइन चेंज नहीं किया तो 9x और 9x क्या हो जाएगा, 18x। आपको 18x नहीं करना, आपको साइन चेंज करना है। ये कैंसिल आउट हो गया, -15 + 2 होता है माइनस का 13y, 12 - 7। 12 - 7 कितना होता है बेटा, 12 - 7 होता है आपका 5। y का डिवाइड लगा लो तो यह आ जाएगा माइनस का 5/13, माइनस का 5/13। अगर मैं इसको कहां पर ट्रांसपोज करूं, फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो देखो क्या आता है, 3x माइनस का 5, y की वैल्यू -5/13 इक्वल टू 4। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 25/13। ये जाएगा उधर, 25/13 उधर जाएगा तो माइनस का, लो एलसीएम 13 और 1 का एलसीएम कितना आएगा बेटा, 13। तो 13 13 4 जा 52, 52 माइनस 25 कितना होता है आपका, 27। 27/13। अब सामने कितना है 3x, तो 3 कहाँ चला जाएगा, 13 के पास में। अब 13 के जैसे ही पास जाएगा तो ऐसे थोड़ी कि 3 अपन ने यहाँ पे लगा दिया, 133 बन जाएगा। तो 3 आपको ऐसे नहीं लगाना, आपको कैसे लगाना है, 27/13 है। मैंने बोला अगर 3 अपन ने ऐसे लगा दिया तो बताओ क्या बन जाएगा, ये 133। हमको 133 नहीं बनाना, हमको मल्टीप्लाई का साइन लगा के लगाना है। ठीक है, अब बताओ नीचे से ऊपर वाला कट सकता है क्या, तो 3 से 27 कटेगा 9, आंसर आ जाएगा आपका 9/13। समझ में आया, y की वैल्यू आई -5/13, x की वैल्यू आई 9/13। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा हमारा फोर्थ क्वेश्चन है x/2 + 2y/3 इक्वल टू -1 और x - y/3 इक्वल टू 3। अब बेटा इसको हम कैसे सॉल्व करें, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पे x/2 है, यहाँ पे x है। अगर मैं पूरी वाली इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके जो नीचे वाला 2 है ना, अगर वो हटा सकूं तो हटा देंगे। तो बताओ नीचे वाला 2 मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि नीचे वाला 2 हट जाए। आपको पता है नीचे वाला 2 कब हटेगा, जब मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा।
जब पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देखो क्या आता है, 2 को 2x/2 से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस 2y/3 मल्टीप्लाई बाय 2 और इक्वल टू -1 को 2 से किया तो माइनस का 2। तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचा x, 2 2 जा 4y, ये हो गया 4y/3 इक्वल टू -2। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस y/3 इक्वल टू 3। अब बेटा बताओ दोनों x हो गए नहीं हो गए, हमारा मकसद क्या था, हमारा एक मकसद था कि या तो x का कोएफिशिएंट बना दो बराबर या फिर y का कोएफिशिएंट। अब मैंने x का बना दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का 1 था, यहाँ पे कितना था 1/2। मुझे पता है अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन नीचे वाला 2 हटा दूं तो हमारा काम हो जाएगा। तो नीचे वाला 2 हटाने के लिए मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, जैसे ही 2 लगाया हमारा काम हो गया। अब बताओ x है, अगर मैं साइन चेंज नहीं करूंगा तो x और x कितना हो जाएगा 2x, तो मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, x से x कट गया। अब ये बचा 4y/3, ये बचा प्लस का y/3, ये बचा -2 -3 कितना हो गया माइनस का 5। बेटा बिल्कुल मत घबराना, जो हमारा प्रोसेस है उसको करो, आप एलसीएम लो 3, ये हो जाएगा 4y प्लस का y इक्वल टू -5। 4y और 5 क्या होता है 5y/3 इक्वल टू -5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5y को 1 से करा, 5y -5 को 3 से किया माइनस का 15। जब y 5 का डिवाइड दूंगा तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 3। y की वैल्यू क्या आ गई बेटा माइनस का 3। अब मैं किस में रखूँ, या तो फर्स्ट में रख दूँ या सेकंड में रख देता हूँ। अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, सेकंड इक्वेशन करते हैं, x माइनस का y की वैल्यू कितनी है -3/3 इक्वल टू कितना है बेटा 3, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 से 3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा x + 1 इक्वल टू 3, +1 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा बेटा 2। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हमारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा हमारा सेकंड लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। ठीक है, सबसे पहले आपको फ्रैक्शन मानना पड़ेगा, और फ्रैक्शन के कंसेप्ट से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। तो जल्दी से बताइए न्यूमरेटर ऊपर होता है या फिर नीचे। तो बेटा आपके कंसेप्ट के लिए मैं बता दूं, न्यूमरेटर होता है ऊपर, डिनोमिनेटर होता है नीचे। इसी तरह हम मान लेते हैं लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x और डिनोमिनेटर इक्वल टू y। न्यूमरेटर हो गया x, डिनोमिनेटर हो गया 1। अब वो क्या कह रहा है, आप न्यूमरेटर में क्या कर दो 1 ऐड कर दो, तो x + 1 कर दो, ठीक है, और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो डिनोमिनेटर में से, तो y में से 1 माइनस कर दो, तो नंबर क्या बन जाता है रिड्यूसेस टू 1। नंबर क्या बन जाएगा 1, तो नंबर हो जाता है 1, ठीक है। अगली कंडीशन क्या है, अगली कंडीशन क्या है, ये 1/2 बन जाता है अगर हम केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें। न्यूमरेटर मतलब डिनोमिनेटर में अगर 1 ऐड करें, न्यूमरेटर में हम कुछ भी नहीं करें, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर एज इट इज रह जाएगा, और डिनोमिनेटर में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो नंबर क्या बन जाता है 1/2। समझ में आया बच्चों क्या बोला, 1 अगर मैं न्यूमरेटर में जोड़ दूं x + 1 और 1 में डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मैंने 1 माइनस कर दिया, तो नंबर क्या बन जाएगा 1। और नंबर 1/2 बन जाता है अगर मैं केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करूं, तो डिनोमिनेटर में मैंने 1 ऐड कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x + 1 को किया x + 1 इक्वल टू y - 1, ठीक है। अगर ये इधर जाएगा तो x - y और 1 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -2। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, ये हो गया 2x इक्वल टू y + 1, ठीक है, y उधर गया और 2x माइनस का y इक्वल टू 1। दोनों इक्वेशनों को एक साथ लिखने पर 2x माइनस y इक्वल टू 1। तो बताइए इसमें मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा। एलिमिनेशन मेथड में मुझे कुछ करने की जरूरत है क्या? अगर मैं x को इक्वल बनाता हूं तो हाँ मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन गौर से देखो बेटा y का क्या है यहाँ पे -1, y का क्या है -1,
अगर मैं साइन को इग्नोर करूं तो 1 1 दोनों तरफ सेम सेम है, तो मैं मेहनत क्यों करूं? यहाँ पे अगर मेहनत करनी है तो मुझे केवल साइन चेंज करना है। 2x का हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा आपका माइनस का। ठीक है, माइनस वाई से वाई कट गया, x में से 2x जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा? माइनस का x। x में से जब 2x जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस का x। -2 और -1 कितना होता है? माइनस का 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब मैं इस वैल्यू को कहां पे पुट कर दूंगा? इक्वेशन फर्स्ट में। वैल्यू पुट करने पर x मतलब 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2। 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। अब बेटा मैंने यहाँ पर बहुत बार देखा है बच्चे गलती कर देते हैं, 3 - 2 कर देते हैं, 3 + 2 कर देते हैं। आपको ज़्यादा जल्दी नहीं करनी। प्लस का 3 उधर जा गया तो क्या हो जाएगा? माइनस का, तो ये बचेगा माइनस वाई -2 -3 माइनस वाई बराबर -5। तो बताओ वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। समझ में आया बच्चों? तो ये हमारा क्वेश्चन था और ये हमारा सॉल्यूशन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा हमारा सेकंड क्वेश्चन है 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो मीन्स हमको नूरी की और सोनू की एज माननी पड़ेगी। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू x और सोनू इसकी क्या है? y। तो बेटा क्या कह रहा है? 5 साल पहले। तो बताओ 5 years ago, बताओ नूरी कितनी हो जाएगी? x - 5 और सोनू कितना हो जाएगा? y - 5, क्योंकि 5 साल पहले है तो दोनों में से 5 को माइनस करना पड़ेगा, इजी ला, है ना। अब वो कह रहा है ये थ्राइस है, 3 गुना है नूरी। तो नूरी की मैंने एज लिखी x - 5 y - 5। अब ये 3 गुना है, मतलब नूरी 3 गुना है। और मैंने शुरू से बताता आ रहा हूँ कि जो मल्टीप्लाई होता है वो किस में होता है? छोटे वाले में। तो ये नूरी है, ये सोनू है, सोनू छोटा है तो मल्टीप्लाई भी किस में होगा? छोटे वाले में। तो ये हो गया 3 थ्राइस। ठीक है, तो ये 5 साल पहले, ये 5 साल पहले 3 गुना कह रहा है तो 3 गुना कर दिया। x - 5 का x - 5 3y माइनस का 15, 3y उधर -5 उधर, तो x - 3y इक्वल टू -15 प्लस का 5, x - 3y ये हो जाएगा माइनस का 10। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब वो कह रहा है क्या? 10 साल बाद, तो 10 years लेटर। बताओ 10 साल बाद नूरी की एज कैसी हो जाएगी? नूरी की एज हो जाएगी x + 10 और सोनू की एज y + 10। नूरी की एज भी x + 10 और सोनू की एज भी क्या हो जाएगी? y + 10। तो x + 10 मैंने एक तरफ लिखा, y + 10 मैंने एक तरफ लिखा। अब वो क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? ट्वाइस मतलब 2 गुना। 2 गुना। अब बताओ नूरी तो जो बड़ी है वो बड़ी ही रहेगी, तो मल्टीप्लाई हमेशा छोटे वाले में करूंगा, तो मैंने 2 उधर लिख दिया। करते हैं मल्टीप्लाई। x + 10, 2 को y से क्या? 2y, 2 को 10 से क्या? 20, 2y उधर 10 उधर, ये हो जाएगा 20 - 10। तो ये हो जाएगा x - 2y इक्वल टू 10। आ गई? ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। लिखने पर दोनों को एक साथ, x - 3y इक्वल टू -10 और x - 2y इक्वल टू 10। बताइए अगर मैं x को इक्वल बनाता हूं तो बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी इक्वल है। ऑलरेडी इक्वल है ना, तो साइन चेंज करना पड़ेगा बस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, x से x कट गया, -3y -3y प्लस y होता है, 2y होता है माइनस का y। -10 और -10 कितना होता है? माइनस का 20। तो बताओ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। y की वैल्यू आ जाएगी 20। अब बताइए, अब जो हमारा x है वो कितना आ जाएगा? y की वैल्यू मैं कहाँ रखूंगा? यहाँ पे, इसमें रख देते हैं x - 3y, y की वैल्यू 20 इक्वल टू -10। x - 3y इक्वल टू -10, -320 जा कितना होता है? माइनस का 60।
इक्वल टू -10, -60 उधर गया, ये हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा 50। x बराबर हो जाएगा बेटा 50 और y कितना आया 20। अब हमने x किसको माना था, हमने माना था नूरी को, तो नूरी की जो एज है वो तो आ जाएगी 50 ईयर्स, और सोनू की जो एज आ जाएगी, सोनू की कितनी आई 20। ठीक है बेटा, समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा आ गया अब आपकी जान खाने वाला क्वेश्चन, सम ऑफ डिजिट वाला, 2 डिजिट नंबर। मैंने पता है इतने सारे बच्चे देखे हैं, मतलब अगर मैं रेशो बताऊं तो 100 बच्चों में से कम 80 से 85 बच्चे इस वाले क्वेश्चन में परेशान रहते हैं। जैसे ही 2 डिजिट नंबर आया बस आगे क्वेश्चन, अब तो गलत होना ही होना है। तो बेटा आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं, अगर वो कर लोगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो 100% सही जाएगा। आपका जैसे ही 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, नंबर क्या मानना है, नंबर इक्वल टू एक्स वाई। जैसे ही क्या हुआ, ये हुआ हमारा एक्स वाई। ठीक है, अब इसको अगर मैं ओरिजिनल नंबर लिखूं, ओरिजिनल नंबर लिखना चाहूं तो जो ट्वाइस टेंस वाला नंबर है उसको तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जो वंस वाला नंबर है उसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 10 को x से किया 10x प्लस का y, है ना। 10 को टेंस वाले से नंबर कर दिया 10x, और y को मैंने 1 से कर दिया। अगर मैं इसका रिवर्स पूछूं, रिवर्स नंबर, तो जहां पर x लिखा हुआ है वहां पे y लिख दो, और जहां पे y लिखा हुआ है वहां पे क्या कर दो x। तो जहां पर भी नंबर की बात करेगा वो है xy, ओरिजिनल नंबर की बात करेगा तो क्या है 10x प्लस y, रिवर्स नंबर की बात करेगा तो क्या है 10y प्लस x। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो बताओ, लेट यूनिट डिजिट इक्वल टू, क्या मानी हमने y, टेंस डिजिट हमने क्या मानी x, है ना। अब वो कह रहा है सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 नंबर, तो दोनों डिजिट का जो टोटल है वो कितना आएगा 9। ठीक है, दोनों डिजिट का जो टोटल आएगा वो कितना आएगा 9। समझ में आई ये वाली इक्वेशन, दोनों डिजिट x प्लस वाई, बेटा नंबर की बात नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है दोनों डिजिट, तो डिजिट तो हमारी x और y तो है, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। अब वो क्या कर रहा है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मीन्स इस नंबर का 9 टाइम्स कर दो, किस नंबर का, ओरिजिनल नंबर का, तो ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स कर दो। अब बताओ नंबर क्या था हमारा 10x प्लस वाई, ये किसके बराबर होगा, ट्वाइस द, ट्वाइस मीन्स डबल, किसका, रिवर्सिंग द डिजिट। अब रिवर्स नंबर क्या है 10y प्लस x। समझ में आया बच्चों, क्या बोला, देखो ओरिजिनल नंबर हमने पहले निकाल दिया, कभी भी नंबर की बात करेगा तो ये 10x प्लस वाई, रिवर्स नंबर की बात करेगा तो 10y प्लस x, और बाद में लास्ट में हमको अगर नंबर निकालना होगा तो हम ऐसे की जगह रख देंगे xy। ठीक है, तो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट क्या था, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब वो कह रहा है 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, तो नंबर क्या था 10x प्लस वाई, तो मैंने इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। इज, इसका मतलब इक्वल ट्वाइस, ट्वाइस मतलब डबल, रिवर्सिंग द डिजिट, तो रिवर्सिंग वाला क्या था 10y प्लस x। ठीक है, इसको केवल सॉल्व करना है, 90x प्लस का 9y, 20y प्लस का 2x, 2x उधर जाएगा 9y उधर जाएगा, तो 90x माइनस का 2x, 20y माइनस का 9y, ये हो गया बेटा 88x, और ये हो गया आपका कितना हो गया 11y। अगर मैं 11 का डिवाइड देता हूं तो कितना हो गया 8x बराबर y, 8x बराबर y। अगर y को इधर ले जाऊं तो 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये हमारी क्या हो गई सेकेंड इक्वेशन। इक्वेशन समझ में आई, 9 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ। अब मैंने दोनों तरफ 11 का डिवाइड दे दिया क्योंकि 11 कॉमन आ रहा था, जैसे ही कॉमन आया तो y को मैंने उधर भेज दिया माइनस वाई, अब इधर कुछ बचा ही नहीं तो इधर क्या बचा 0। अब मैं दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख रहा हूँ, सॉल्व भी तो करनी है। तो मैंने पहली इक्वेशन लिखी x प्लस वाई इक्वल टू 9, दूसरी इक्वेशन लिखी 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब बताओ x इक्वल कराऊंगा या y, अब बेटा x क्यों करूंगा, y तो ऑलरेडी इक्वल है, साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है।
x और x 8x 9x, 9 और 0 9, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, अब x की वैल्यू मैं अगर क्वेश्चन फर्स्ट में पुट करना चाहूँ करो, x की वैल्यू 1 प्लस y इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। ठीक है, x और y की वैल्यू निकालने से काम नहीं चलना, हमको नंबर भी निकालना है। अब हमारा नंबर क्या था, नंबर था xy, नंबर इज तो पहला बेटा xy, x क्या है हमारा 1, y क्या है हमारा 8, xy नंबर हमारा xy तो था, तो x की क्या रखा 1, y की जगह क्या 8, तो नंबर कितना हो गया बेटा 18, हमारा नंबर हो गया 18। समझ में आया बच्चों? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा फोर्थ क्वेश्चन बढ़ते हैं। मीना वेंट टू बैंक टू विदड्रॉ 2000, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹15 and 100 रुपीज। क्या बोला, मीना 2000 रुपये निकलवाने गई, 2000 रुपये निकलवाने गई, उसने बोला भैया मुझे 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट ही चाहिए। अब जो बैंक कैशियर था उसने उसको 25 रुपए नोट दे दिए, 25 नोट दिए हैं टोटल, 50 रुपए के और 100 रुपए के। तो बताओ 50 रुपए के कितने नोट है, 100 रुपए के कितने नोट हैं। तो लेट ₹50 नोट काउंटिंग इक्वल टू x और ₹100 नोट काउंटिंग इक्वल टू y। तो सबसे पहले मुझे बताओ टोटल उसके पास कितने नोट है 25। तो क्या मैं ये कह सकता हूं इन दोनों का टोटल 25 आने वाला है, तो x प्लस y कितना आना है बेटा 25। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, है ना, बहुत इजी थी ना कि दोनों नंबर्स का टोटल, जो दोनों नोट्स का टोटल है वो कितना है 25। अब जो x है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 से, y जो है वो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मुझे आप बताओ अगर आपके पास 100 रुपए के 8 नोट है, 100 रुपए के 8 नोट है, तो आपके पास कितने रुपए हैं। 8 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 800, और मान लो आपके पास 50 के 4 नोट है, तो आपके पास कितने रुपए हैं। तो आप 50 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 200 रुपीज। इसी तरह अगर 50 रुपये के x है तो 50x और 100 के y है तो 100y। तो ये हो गया 50x प्लस 100y। अब बताओ टोटल कितने रुपए हैं, टोटल है 2000 रुपये, 2000 रुपीज। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड, ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। बताओ कैसे सॉल्व करें, या तो x को बराबर बनाएं या फिर y को, किसको इक्वल बनाएं, y को इक्वल बना देते हैं। तो y को जब इक्वल बनाना है तो मैं ऊपर वाले को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 100y है, यहाँ पे 1 है, 1 और 100 का एलसीएम कितना आएगा 100, तो ऊपर वाले को भी कितना बनाना पड़ेगा 100। बनाइए, 100 से करूंगा तो 100x प्लस 100y इक्वल टू 2500। आया बच्चों समझ में? ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब दोनों 100/100 है तो साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 50 में से 100 जाएगा तो माइनस का 50x, और 2000 में से 2500 जाएगा तो माइनस का 500, माइनस से माइनस कट, x बराबर 500/50, 1 0 से 1 0 कट, 50 में 5 का डिवाइड दूंगा तो कितना रुपए आ गए 10 नोट आपके आ गए x, है ना। अब x की जगह मैं कहां पे पुट करूंगा, x को मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा। करते हैं 10 प्लस y इक्वल टू 25, तो y बराबर कितना आ गया बेटा 15। ठीक है, तो नंबर ऑफ ₹50 नोट, 50 रुपए के नोट कितने थे x, हमारा x का आया 10, और नंबर ऑफ ₹100 नोट इक्वल टू y कितना आया 15। आया बच्चों समझ में? बढ़ते हैं हमारे 3.3 के और चैप्टर 3 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा एक लैंडिंग लाइब्रेरी थी, उसमें क्या है, एक कंडीशन थी कि आप अगर बुक लेते हो तो शुरू के जो 3 दिन हैं वो तो फिक्स चार्ज लगेगा। आप बुक ले लो,
1 दिन में वापस कर दो, 2 दिन में वापस कर दो या फिर 3 दिन में वापस कर दो, आपको एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन चौथे दिन आपको एक और चार्ज देना पड़ेगा जिसको दिन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मान लो चौथा दिन 5 रुपए से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 5वां दिन हुआ तो भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, छठा दिन हुआ वो भी 5 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन अगर फिक्स चार्ज 10 रुपए है तो 3 दिन का तो 10 रुपए लगेगा और फिर चौथे दिन 5 रुपए लग जाएगा, 5वें दिन 5 रुपए लग जाएगा, छठे दिन 5 रुपए लग जाएगा। समझ में आया? तो कंडीशन क्या बोल रहा है, शुरू के 3 दिन का तो आपको एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा और 3 दिन के बाद जैसे ही दिन बढ़ जाते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर चार्ज है उससे आपको एक्स्ट्रा डे को मल्टीप्लाई करके देना पड़ेगा। तो हमने क्या माना, लेट फिक्स चार्ज इक्वल टू एक्स और एक्स्ट्रा चार्ज पर डे इक्वल टू वाई। फिक्स चार्ज तो कितना है x और एक्स्ट्रा चार्ज पर डे कितना है y। तो बताइए, सबसे पहले सरिता ने 27 रुपए पे किए, कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। अब मुझे बताइए 7 दिन अगर रखता है तो ये फिक्स चार्ज जो है ना वो तो 3 दिन का है, तो ये हमारा 3 दिन का खर्चा हो चुका है, 3 दिन का खर्चा हो चुका है। अब 7 दिन में से 3 दिन गए, कितने दिन बचे? 4 दिन। अब जो y लगेगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? समझ में आया? देखो टोटल दिन थे 7 में से जो x चार्ज लगा वो तो 3 दिन का था, 3 दिन के बाद जो लगेगा कितना दिन बचा? 7 में से 3 गया तो कितना? 4। तो 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? y से, 4y। तो टोटल कितने हो गए? 27 रुपए। ये फिक्स चार्ज में अपने आप में 3 दिन घुसे हुए हैं, तो 3 और 4, 3 और 4 टोटल कितने हो गए? 7 दिन ही उसने लिया है। अब जो सुशी है उसने 5 दिन के कितने रुपए पेड किए? 21 रुपए। तो देखो इसका भी वही है, x तो यहां पे आ जाएगा। अब इसमें कितने दिन हो गए? 3। अब 5 में से कितने गए? 3 दिन गए तो 2 दिन बचे। अब 2 को एक्स्ट्रा चार्ज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2y। देखो 3 और 2 5, 3 और 4 7 दिन हो गए, नहीं हो गए? तो यहाँ पे हो गए 21 रुपए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब y को इक्वल बनाऊंगा या x को? y को इक्वल क्यों बनाऊंगा जब x ऑलरेडी इक्वल है? x ऑलरेडी इक्वल है तो साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस माइनस, कैंसिल आउट। 4y में से 2y गया, 2y, 27 में से 21 गया 6, y की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई बेटा 3। अब y की वैल्यू में अगर इक्वेशन फर्स्ट में रखता हूं, रखिए x प्लस 4, y की वैल्यू 3 इक्वल टू 27, 4 3 जा 12, 12 उधर गया, कितना आया? 15। ठीक है, y3 था, x हमारा क्या था? 15। तो बेटा फिक्स चार्ज है वो कितना है? 15 रुपए। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा चार्ज है पर डे वो कितना है? 3 रुपए। तो बेटा कैसा लगा आपको थर्ड चैप्टर? ये हमारा पूरा थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनकी जो परसेंटेज है वो इम्प्रूव हो जाए और मैथ्स का हमारा टारगेट जो है वो 100 आउट ऑफ 100 वो कवर हो सके। तब तक बाय बाय।